आज हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई और अमेज़ॉन इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना है या सिंक जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि मोस्टली सेलर्स जो है वो शॉपिफाई पर काम करते हैं, तो उनको अमेज़ॉन एज अ सेल्स चैनल यूज़ करना होता है कि ओके हम तो शॉपिफाई पर हमारा बिजनेस है, तो हम चाहते हैं कि हम अमेज़ॉन पर भी अपना ये जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर दें। तो रिसेंटली मेरे पास भी क्लाइंट आया है जो बहुत अरसे से शॉपिफाई पर सेलिंग कर रहा है और वो चाहता है कि मैं अमेज़ॉन पर भी आऊँ। साथ में उसकी ये रिक्वायरमेंट्स थी कि ओके मैं अमेज़ॉन पर तो आ रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा अमेज़ॉन और शॉपिफाई जो है वो आपस में लिंक होता कि जब भी मुझे ऑर्डर्स आए अमेज़ॉन पर तो वो मुझे शॉपिफाई पर जो है वो शो हो और मैं वहाँ से शॉपिफाई पर से ही उस ऑर्डर को जो है वो फुलफिल करूं। अच्छा, तो अब इसका सलूशन जो है वो क्या था, तो मैंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है या वेबसाइट्स या एप्स, थर्ड पार्टी एप्स हमें इन्हें बोलते हैं, कि कौन से एप्स है जो ये इंटीग्रेशन करने में हमारी मदद करे। तो रिसर्च करने पर पता चला कि मार्केट प्लेस कनेक्ट जो है एक ऐसा ऐप है जो ये सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो है वो शॉपिफाई का जो स्टोर है उसमें हमें ये मार्केट प्लेस कनेक्ट का जो ऐप है ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और जब हम इसे इंस्टॉल कर ले तो फिर हमें अपने इसमें ऑप्शन होता है कि हम अपने अमेज़ॉन और जो मार्केट प्लेस कनेक्ट है शॉपिफाई है दोनों को हम कनेक्ट कर लें। तो ये आप शॉपिफाई की वेबसाइट से ही कर सकते हैं। तो आप अपने सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन की डिटेल्स डालेंगे और वहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये जो सारा प्रोसेस है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेरा शॉपिफाई का डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें ऐप्स में हमारे पास आ रहा है मार्केट प्लेस कनेक्ट, और ये मार्केट प्लेस कनेक्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पर जो है ये मार्केट प्लेस कनेक्ट की जो यहाँ पर हम लिस्टिंग्स चेक कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर्स और ऐप की जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं, और FAQs वगैरह ये कुछ वेबसाइट की तरफ से है। पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि अमेज़ॉन पर जो है वो लिस्टिंग बनानी होगी। लाइक अगर आपकी लिस्टिंग पहले से बनी हुई है तो आप सीधा जो है वो लिस्टिंग्स पर क्लिक करेंगे और लिस्टिंग के बाद जो है वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, लाइक अमेज़ॉन का SKU क्या है, उसका ASIN वगैरह क्या है, और जब आप वो सब कुछ डाल देंगे तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे केस में ये है कि अमेज़ॉन का अकाउंट बिल्कुल ब्रांड न्यू है और उस पर कोई लिस्टिंग्स नहीं बनी हुई, मैंने थोड़ी सी अब बना दी है, तो उस वजह से वो शो हो रही है, वो कनेक्ट भी हो गई है। तो सोचा आपके साथ भी एक लिस्टिंग बनाकर शेयर किया जाए, ताकि आप में से अगर किसी को भी ये मसला हो तो आप उसे हल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर आऊँगा, ये मेरी लिस्टिंग्स अगर मैंने कनेक्ट करनी है तो मैं इन लिस्टिंग्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है मार्केट प्लेस कनेक्ट amazon.com, ये अमेज़ॉन हमारे स्टोर का नाम है, ये शो हो रहा है, मतलब कि ये कनेक्टेड है, UK का अकाउंट है और ये अकाउंट का नेम है। यहाँ पर जो है अब मैं ये सारी लिस्टिंग्स जो है वो मेरी शो हो रही है कि हमारे पास कौन सी लिस्टिंग्स है, ये शॉपिफाई पर है। हाँ, अब मैं इनमें से किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास जो है वो अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है वो बनी हुई हो। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये एक शीट है, ये क्लाइंट की तरफ से मुझे मिला हुआ है। तो ये सब प्रोडक्ट्स की डिटेल है जो शॉपिफाई पर लिस्टेड है। तो ये मेरा शॉपिफाई का SKU है, ये प्रोडक्ट नेम है, और ये इसका जो है वेंडर है, ये प्रोडक्ट की टाइप है, कौन सी अवेलेबल क्वांटिटी है, और ये इसकी प्राइसेस है, और ये जो सारी डिटेल्स है ये मैंने ऐसा करना है कि ये ऑलरेडी शॉपिफाई पर तो लिस्टेड है, बट अमेज़ॉन पर भी हमें इन्हें लिस्ट करना है। तो पहले मैं
जो है अमेज़ॉन पर लिस्टिंग बनाता हूँ। लाइक ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी SKU जो है वो मैं सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये लिस्टिंग मेरे पास शॉपिफाई में है या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये लिस्टिंग जो है वो आ गई है। मतलब कि ये SKU मैंने सर्च किया और ये लिस्टिंग जो है मेरी आ गई है कि ये शॉपिफाई पर ये मेरी लिस्टिंग है। अब चूंकि ये इनएक्टिव भी है, ये एक्टिव स्टेटस ये एक्टिव तब होगा जब मैं अमेज़ॉन पर इसे लिस्ट करूंगा और फिर दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो ये लिस्टिंग तब एक्टिव होगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये प्रोडक्ट जो है ये मैं उठाकर अमेज़ॉन पर सीधा लिस्ट करूंगा। अमेज़ॉन पर लिस्ट करने के बाद वो अमेज़ॉन मुझे जो है वो अच्छा, लिस्टिंग भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। लिस्टिंग आप जाएंगे, प्रोडक्ट का नेम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं ये टाइटल जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है जी मैंने अपना अमेज़ॉन ऐड अ प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे और ऐड अ प्रोडक्ट के बाद मैं यहाँ पर सर्च क्लिक करूँगा, अपना टाइटल यहाँ पर सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे नीचे दिखा रहा है कि क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग में जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे टाइटल मांग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है इसका टाइटल वगैरह अगर मैं शॉपिफाई से उठाऊँगा तो ये भी ठीक है अगर मेरी प्रॉपर लिस्टिंग हुई है। बट मुझे क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, आपने ये वाली जो लिस्टिंग डिटेल्स है शॉपिफाई पर इसे यूज़ नहीं करना। आप ऐसा करें कि आप खुद से टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन बनाएं ताकि SEO पर्पज़ के लिए भी सही हो अमेज़ॉन पर। तो मैं पहले तो सबका टाइटल वगैरह बना देता हूँ और SKU में सेम ही रखता हूँ। लाइक शॉपिफाई पर जो SKU है मैं अमेज़ॉन पर भी एक SKU वही डाल देता हूँ ताकि आसानी हो पहचानने में। अच्छा, तो आप आइटम का नेम वगैरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जो है ये आइटम नेम भी उठा लिया यहाँ से। प्रोडक्ट टाइप ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, ये कर दूंगा मैं। उसके बाद अब डेफिनेटली ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांड नेम भी मेरे पास नहीं है और प्रोडक्ट ID यानी जो UPC होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी इसको चेक कर दूंगा कि ना तो इस ब्रांड का कोई नेम है और ना ही इसका कोई प्रोडक्ट ID है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैं बुलेट पॉइंट्स ऐड करता जाऊँगा, 5 बुलेट पॉइंट्स जो मैंने तैयार की होंगी इस लिस्टिंग के लिए। यहाँ पर मैं एक इमेज डाल दूँगा। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज जब हमारा आएगा तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल नंबर मांग रहा है, तो ये मैं वही यहाँ जो शीट में मेरे पास जो मुझे क्लाइंट ने दी है इनमें से SKU का नंबर मैं उठाकर यहाँ पर मॉडल नंबर में पर भी ये SKU का नंबर लगा दूंगा। मैन्युफैक्चरर भी मेरे पास यहाँ मौजूद है। लाइक ये मेरा वेंडर है तो मैं इसी को ही मैन्युफैक्चरर यहाँ पर लगा देता हूँ। ये बैक एंड सर्च टर्म्स है और ये नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 1 है डेफिनेटली। लाइक अगर हम पैकअप 2 बेच रहे हैं तो वो पैकअप 2 हो जाएगा या जो भी है। कलर वगैरह में यहाँ पर जो स्टेरिक का निशान बना हुआ है वो लाजमी आपने फिल करना है, इसके बगैर नहीं हो गई लिस्टिंग। तो पार्ट नंबर में मैं अगेन वही SKU डाल देता हूँ और इज़ दिस फ्रेजाइल और नॉट। तो अगर फ्रेजाइल है तो आप येस कर रहे, फ्रेजाइल नहीं है। यहाँ पर मैंने जो है आइटम की जो लेंथ है या उसकी विड्थ है या उसकी हाइट है वो मैंने डाल देनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑफ़र पर मैं आऊँगा। यहाँ पर मैं SKU ये मैंने एग्जैक्ट रखना है। लाइक अगर मैं शॉपिफाई पर आता हूँ या मैं इस लिस्टिंग में आता हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये इसका शॉपिफाई का SKU है, तो मैंने यही SKU उठाकर इसे अमेज़ॉन पर भी सेम वाली SKU देना है ताकि जब बाद में हम चेक भी कर रहे होंगे तो या ऑर्डर्स भी आ जाए तो SKU सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है वो डाल देते हैं। यहाँ पर मैं प्राइसिंग डाल दूंगा, आइटम की कंडीशन यहाँ पर मैं न्यू डाल दूंगा और अगेन प्राइस में डाल दूंगा जो प्राइस में हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास प्राइस है 10 पाउंड्स, ये मैं इन दोनों में डाल दूंगा।
और यहाँ पर मैं अगर आपने FBA करना है या FBM करना है वो चूज़ करूँगा। हमारे केस में हम FBM कर रहे हैं, लाइक हम खुद से सेंड करेंगे। तो बस ये करके मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी लिस्टिंग बन जाएगी अमेज़ॉन पर। मेरी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, 5-10 मिनट में लाइव हो जाती है नॉर्मली। तो उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ओके ये लिस्टिंग तो अमेज़ॉन पर लाइव हो चुकी है। अब इसको मैंने कनेक्ट भी करना है। तो लाइक मैं ये वाला प्रोडक्ट ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैंने इसे रेड मार्क किया हुआ है। तो ये इसका SKU है, चूँकि SKU शॉपिफाई का भी सेम है और सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन का भी सेम है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर इसे चेक करता हूँ कि ये SKU जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये अमेज़ॉन पर लिस्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं मैनेज इन्वेंट्री पर इसे सर्च करूँगा और जब इसे सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये आ गया, मतलब कि ये मैंने लिस्ट किया हुआ है अमेज़ॉन पर ये प्रोडक्ट। अब मैं इसे चेक करूँगा कि ये अमेज़ॉन पर तो लिस्ट हुआ है, बट ये कनेक्टेड भी है, शॉपिफाई और अमेज़ॉन आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए मैं जो है अपनी शॉपिफाई पर आऊँगा और शॉपिफाई पर मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस कनेक्ट आऊँगा और यहाँ पर जो लिस्टिंग है इस पर मैं क्लिक करूँगा। शॉपिफाई पर तो ये पहले से ऑलरेडी लिस्टेड था, ये क्योंकि क्लाइंट ने जो मुझे डेटा दिया है वो शॉपिफाई का है कि शॉपिफाई पर हमारी ये लिस्टिंग है। अगर आप शॉपिफाई का भी चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई पर लिस्टेड है कि नहीं, तो आप फिर यहाँ ये जो प्रोडक्ट्स वाली टैब है यहाँ से चेक करेंगे। SKU उठाकर आप यहाँ पर सर्च करेंगे, प्रोडक्ट्स टैब में आकर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट लिस्टेड है कि नहीं है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई पर भी लिस्टेड है और मैंने अमेज़ॉन पर भी लिस्ट कर दिया है। अब मैं इसकी जस्ट जो हमारी इंटीग्रेशन है वो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे ये मार्केट प्लेस कनेक्ट का जो ऐप है इसमें आना पड़ेगा, इसमें जो है लिस्टिंग पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं अब सर्च करूँगा कि मेरी प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पर भी लिस्टेड है और यहाँ पर भी है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं है। अब मैंने इस SKU को जो है वो ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये SKU अमेज़ॉन पर कि ये अमेज़ॉन पर लिस्टेड है। ये देखिए, ये मैंने SKU सर्च किया तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये एक्टिव भी है, दोनों शॉपिफाई पर भी और अमेज़ॉन पर भी। अब मैं इसकी कनेक्शन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इसका ये जो SKU है ये मैं कॉपी करूँगा और मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग और यहाँ पर जो सर्च बार है इसमें सर्च करूँगा। मैंने सर्च कर दिया तो ये अब भी इनएक्टिव दिखा रहा है। मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये शॉपिफाई पर भी लिस्टेड है, अमेज़ॉन पर भी लिस्टेड है, बट कनेक्टेड नहीं है, बहुत कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट हम इसीलिए ही कर रहे हैं कि कल को हमें अमेज़ॉन पर ऑर्डर आए तो यहाँ शॉपिफाई पर भी हमें शो हो, या हमारी इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली इस ऐप के थ्रू, अगर हमारे पास शॉपिफाई में इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए तो वहाँ अमेज़ॉन पर भी हमारे इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मैनुअल करने के बजाय हम इस मार्केट प्लेस कनेक्ट का जो ऐप है इसके थ्रू करेंगे। तो अगर ये दोनों लिस्टिंग कनेक्ट ही नहीं होंगे तो अपडेट नहीं होगा। अब ये स्टेटस मुझे दिखा रहा है कि ये एक्टिव नहीं है, मतलब जो हमारी इंटीग्रेशन है वो नहीं हुई है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस लिस्टिंग पर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, तो अब ये डिटेल्स, अब ये यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, सही है। ये ऑफर डिटेल्स, ऑफर इज इनएक्टिव, तो पहले तो हमें ये एक्टिव करना है, सही है। ये एक्टिव हो गया। इसके बाद हमें पूछ रहा है कि ग्लोबल आइडेंटिफायर, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है। अब जो अमेज़ॉन में इस प्रोडक्ट का एसन है वो हमें उठाना है। तो हम अपने अमेज़ॉन स्टोर पर आएंगे। ये SKU मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो इसका ये एसन आ रहा है, ये मैं कॉपी करके यहाँ पर इस सेक्शन अमेज़ॉन आइडेंटिफायर में डाल दूँगा, सही है। इसके बाद सेलर सेंट्रल का SKU आ रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाया हुआ है उसने। मैं डबल चेक करके
इसमें 0983 आ रहा है। यहाँ पर अमेज़ॉन में भी 0983 इसका SKU है, तो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर प्राइस बता रहा है, ये भी आप ऐसे ही छोड़ दें, ये शॉपिफाई में जो प्राइस होगी वो आ रही होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी डिटेल्स वगैरह हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने अमेज़ॉन पर डाली हुई है। तो जब ये कनेक्ट होंगी तो ये सब कुछ खुद ही अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर बेस्ट ऑफ़र ये भी हम डिसेबल ही रखेंगे, और लिस्टिंग डिटेल्स में ये जो है सेंड प्रोडक्ट डिटेल्स, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पिक्चर्स वगैरह है यहाँ शॉपिफाई पर से, ये एग्जैक्टली अमेज़ॉन पर भी ये पिक्चर्स जाएंगी, अमेज़ॉन पर खुद ही अपडेट होंगी। इन्वेंट्री वगैरह या ऑर्डर्स वगैरह सब की डिटेल्स पर कनेक्टेड होगी, ये हमें ऑन कर देना है। और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल है आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अमेज़ॉन पर जो लिस्टिंग हुई है उसमें डाली हुई है। तो जब ये दोनों कनेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली दोनों जगह पर ये जो है अपडेट हो जाएंगी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, पहले तो मैंने ये लिस्टिंग खोलकर इस इनएक्टिव को एक्टिव कर देना है। यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन का जो एसएन है इस लिस्टिंग का वो डाल देनी है, और यहाँ पर जो है सिंपली मैंने लिस्टिंग डिटेल्स में आकर सेंड प्रोडक्ट डिटेल्स पर कर देना है, ना कि सेंड ऑफर ओनली। सेंड प्रोडक्ट डिटेल्स पर मैंने क्लिक कर देना है और इसे सेव कर देना है। अच्छा, अब मैं जब इसे सेव करूँगा तो मैंने फिर यहाँ पर लिस्टिंग पर आ जाना है, और अभी मैं चेक करूँगा कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये SKU ऑलरेडी सर्च हुई है, और यहाँ पर पब्लिशिंग आ रहा है। पहले इनएक्टिव था, अब ये पब्लिश हो रहा है। तो ये कुछ 5-6 मिनट लेगा और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बस एक लास्ट बात, जो लिस्टिंग ऑलरेडी कनेक्ट हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्टिंग है, ये मैंने अमेज़ॉन पर पहले लिस्ट की, और फिर शॉपिफाई पर तो पहले से ही लिस्टेड थी, और फिर मैंने दोनों को कनेक्ट भी कर दिया था। तो अब इस SKU को मैं उठाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो ये जो मार्केट प्लेस कनेक्ट है इसमें लिस्टिंग में ये SKU में सर्च कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑफर स्टेटस एक्टिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिस्टिंग जो है ये एक्टिव है। इसकी इंटीग्रेशन जो है अमेज़ॉन और शॉपिफाई ये दोनों एक्टिव है, इनकी इंटीग्रेशन एक्टिव है। अगर इस प्रोडक्ट पर मुझे सेल आएगा अमेज़ॉन पर, तो वही सेल मुझे यहाँ पर शॉपिफाई में शो होगा कि आपको अमेज़ॉन पर जो है आपको एक ऑर्डर आया है। तो फिर हम शॉपिफाई से ही इसे फुलफिल कर सकते हैं, और इसकी जो शॉपिफाई पर जो पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी वो भी ऑलरेडी अमेज़ॉन की लिस्टिंग पर चली जाएगी। बस ये इंटीग्रेशन थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा।